नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और यूके के रिलेशंस हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाए इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके साइन करना चाहते थे, दिवाली तक पॉसिबिलिटी लग रही है कि अब ये साइन नहीं हो पाएगा। रीज़न यहाँ पर क्या है? यूनाइटेड किंगडम की तरफ से जो इनकी होम सेक्रेटरी है, जो बाय द वे इंडियन ओरिजिन की है, इन्होंने आपत्ति खड़ी कर दी है इस बात को लेकर कि भारत के साथ अगर यूके साइन करता है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे इंडियन इमिग्रेंट्स आ जाएंगे यूके में। यहां पर आप देख पाओगे यूके हैज़ कंसर्न्स ओवर ट्रेड डील विद इंडिया, वेरी ऑफ इंक्रीज इमिग्रेशन। इनका कहना यह है कि बहुत सारे इंडियंस यूके में आ जाते हैं वीज़ा पर, और उसके बाद अगर मान लो कि वीज़ा पे लिखा है कि आप रह सकते हो यूके में 10 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, या फिर एक सर्टन लिमिट है, तो ये लिमिट पार करके कई महीनों तक यूके में ये ठहरे रहते हैं। और इन्होंने फिर ये भी ऐड कर दिया कि रिसेंटली यूके में जो लेस्टर शहर में दंगे हुए थे, आपको पता होगा इंडियन और पाकिस्तानी जो ओरिजिन के लोग हैं आपस में लड़ पड़े थे एक क्रिकेट मैच के बाद। तो इनका कहना यह है कि वो दंगे भी हुए थे बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन। लगातार इंडिया से इमिग्रेशन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से दंगे भी हो गए हैं। तो अब ये चाहती हैं कि एफटीए के अंडर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर, कोई ऐसा प्रावधान ना आ जाए जिससे इंडियंस की पॉपुलेशन बढ़ सकती है फ्यूचर में इन यूके। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट वेट वेट, इनका नाम क्या है? देखिए, इनका नाम है सुएला ब्रेवमैन। आप कहोगे अच्छा ये इंडियन ओरिजिन की है, तो आप कह सकते हैं कि ये इंडियन ओरिजिन की है, मगर इनके पेरेंट्स हैं मॉरिशस और केनिया से। और आप जान के हैरान होंगे, ये अच्छे अच्छे जो वाइट ब्रिटिशर्स हैं उनको बीट करती है अपनी लॉयल्टी को लेकर टू द यूनाइटेड किंगडम। रिसेंटली ही इनकी एक वीडियो हो गई वायरल, जहां पर इनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश एम्पायर ने कुछ गलत किया था, तो ये उसके रिस्पॉन्स में कहती है कि नहीं, आई एम प्राउड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत कुछ दिया इंडिया को, और इन्होंने खुद को कहा कि शी इज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मैं चाहता हूं जो एक छोटी सी क्लिप है ये आप देखें। Can I ask you a personal question? Your parents are from Mauritius and Kenya. How do you feel about stopping other people arriving here? I have no qualms about that. Absolutely, I don't. And again, this is a kind of a common argument trotted out by the left that because of the colour of my skin and my heritage, I have to think a certain way and I can't declare certain truths on migration. You annoy them, don't you? Because you're not left wing. I hope I annoy them. That would be my delight if I'm annoying the left. But no, I disagree with that. My parents came here through safe and legal routes. My mother was recruited by the NHS. My dad came here because he was effectively kicked out of Kenya in the 1960s. But they came here legitimately. That was the policy of the government. They came here, they integrated, they loved this country from afar as children of empire. They don't, by the way, have any qualms about extolling the virtues of the British Empire. It was the British Empire that brought infrastructure, the legal system, the civil service, the military to countries like Mauritius and Kenya. And my parents are so proud. On my mum's side there, I think it's her great uncle and auntie fought with the Allies in World War II, and they were so proud of that. So I think, children of empire, there's obviously a mixed picture, and obviously there are bad things about empire. But history is complex. History is complex and nuanced, and I'm not going to apologise for empire. I'm not going to apologise for our past. History Should we be proud of empire? Should we be prouder? I am proud of the British Empire. Yeah, yes. Absolutely. तो ये इनकी विचारधारा है, और बिल्कुल ये नहीं चाहती कि इंडियन ओरिजिन के और ज़्यादा लोग यूके में आ जाएं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर यूके अचानक से ये कर क्यों रहा है? बिल्कुल इंडिया के साथ इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने ही वाला है, दिवाली तक सब कुछ डन हो जाएगा। अचानक से ये प्रॉब्लम्स रेस क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसका रीज़न हम लोग नहीं है, इसका रीज़न यूके की इकोनॉमी खुद है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में समझाया था, बाय द वे करीब 10 लाख लोगों ने वीडियो देखी थी, ब्रिटिश करेंसी क्रैशेस, ऋषि सुनाक वार्न्ड दिस वुड हैपन। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि यूके की जो करंट प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस और इनके कैबिनेट ने एक मैसिव ब्लंडर किया है। गलत टाइम पर यूके में अमीरों को टैक्स में कट दे दिया, और उसकी वजह से इनकी जो करेंसी है ये गिर गई ऑल टुगेदर। ब्रिटिश जो इकोनॉमी है अब बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फॉल करेगी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। और इवन दो इनकी सरकार ने अभी के लिए एक यू टर्न लिया है, काफ़ी इनके लिए शर्मनाक था, एम्बैरेसिंग था, मगर इन्होंने एक निर्णय लेकर इस पर यू टर्न किया जब देखा कि इसके रिएक्शन में इनकी करेंसी फॉल कर रही है। मगर रियलिटी ये है कि इस यू टर्न के बाद भी यूके की इकोनॉमी बचने नहीं वाली। अब यहाँ पे आप कहोगे तब भी सर यूके तो यूके ही रहेगा, इनमें क्या कमी आने वाली है? मैं आपको बताऊं क्या बात चल रही है आज के समय इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट के बीच में, जो प्रेडिक्शन करते हैं इकोनॉमीज के बारे में। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस यूके में चल रहा है ना,
उससे यूके धीरे धीरे एक इमर्जिंग मार्केट भी बन सकता है फ्रॉम ए डेवलप्ड मार्केट, क्योंकि ओवरऑल ना इनकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसका आउटलुक यूएस की कंपनीज नेगेटिव कर रही है और सारा प्रेशर आ रहा है यूके की करंट गवर्नमेंट पे। अब आप इमेजिन करके देखिए, ऑलरेडी ये लोग इतना बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं कुछ ही महीनों में, तो यूके की जो जनरल पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा गुस्सा है, और यूके जैसी कंट्री में आबादी का गुस्सा और कैसे बढ़ेगा जब आप इमिग्रेशन को भी जरा अलाउ कर दो, बाहर के लोग हैं वो आराम से यूके में आना स्टार्ट कर दे। क्योंकि मैं आपको वैसे बता दूं, यूके एक ऐसा देश है जहां पर ज्यादातर जो लोग हैं ये वाइट पॉपुलेशन वाले आपको मिलेंगे, मगर तब भी यूके में इन लोगों को एक कांस्टेंट डर रहता है कि बाहर के लोग हमारे यहाँ ना आबादी में ज़्यादा ना हो जाए, वाइट पॉपुलेशन कम ना हो जाए। आप अगर यूके की पॉपुलेशन देखोगे तो 6 करोड़ 70 लाख के आसपास आपको मिलेगी। इसमें से वाइट ब्रिटिशर्स पता है कितने सारे हैं? 87%। एशियन ब्रिटिश जिसमें चाइनीज़ इंडियन दोनों आ जाते हैं ये जी 6% के आसपास हो गए। ब्लैक ब्रिटिश जो अफ्रीका से आते हैं ये हो गए 3% के आसपास। इलीगल इमिग्रेंट्स को भी आप अगर काउंट कर दो तो वो नंबर भी इतना बड़ा नहीं है जिससे यूके की पॉपुलेशन में बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आएगा। यूके की जो करंट गवर्नमेंट है इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अपनी रेपुटेशन को वापस गेन करने के लिए, पब्लिक का समर्थन वापस गेन करने के लिए ये लोग करेंगे मास स्केल पर डिपोर्टेशन। मतलब कि मान लो अफ्रीका से कोई आ रहा है, उनकी इमिग्रेशन वैसी रिस्ट्रिक्ट करो। उसके अलावा अगर कोई वीज़ा ओवरस्टे कर रहा है तो इमीडिएटली एक देश है अफ्रीका में रवांडा, वहाँ पे उसको डिपोर्ट कर दो। और आप जान के हैरान होंगे, यूके ने एक प्रॉपर डील कर दी है अफ्रीका के एक छोटे से देश रवांडा के साथ, और इनको ये कहा है कि जो भी हमारे देश में यूके में ओवरस्टे करेगा, वीज़ा पकड़ा जाएगा तो सीधा उसको हम 1 वे टिकट में डिपोर्ट कर देंगे रवांडा। वो यूके में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस कंट्री का वो है वो लोग उसको एक्सेप्ट करे ना करे, कोर्ट में केस चलेंगे वो अलग बात है। इन्होंने रवांडा को $multi-million दिए हैं सिर्फ अपने इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर रखने के लिए, और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि यूके की जो नेटिव पॉपुलेशन है उनको ये सराहा तो हो कि ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग आकर जो थोड़ी बहुत यहाँ पे जॉब्स आएंगी इन द फ्यूचर उसके लिए उनको कंपटीशन देंगे। क्योंकि जो एक नेटिव पॉपुलेशन है उनको डर ये बहुत रहता है कि बाहर के लोग आकर इनके जो हिस्से की वेल्थ है, इनके हिस्से की जो जॉब्स हैं उसमें अपना शेयर ले लेंगे। तो इसलिए अचानक से यूके की सेक्रेटरी ये कह रही है कि इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके अंडर जो सर्विस सेक्टर है वो भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे नर्सेज हो गई, डॉक्टर्स हो गए, ये कल को यूके में जा सकते हैं काम करने के लिए। इस बात को लेकर ये कह रही हैं कि हम अनईजी हैं और हम ये ट्रेड डील तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक ये ट्रेड डील कंप्लीटली हमारे इंटरेस्ट में होगी। अब इंटरेस्ट का मतलब आप समझ लो यही है कि ये इंडिया की मार्केट का एक्सेस तो चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमारी जो ह्यूमंगस मार्केट है जिसके पीछे पूरी दुनिया ही पड़ी है, चाइना से लेकर जापान, सब लोग चाहते हैं कि इंडिया की जो बहुत बड़ी मैसिव मार्केट है उसका एक्सेस मिल जाए। वहाँ पर तो ये लोग चाहते हैं कि अपना सामान बेचे, मगर ये लोग ये नहीं चाहते कि इंडियंस यूके में आकर काम करें, क्योंकि उससे होगा क्या कि इंडियन कमाएंगे यूके में और उसके बाद अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वापस इंडिया में भेजेंगे। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि नहीं, इसमें एक एस्पेक्ट ये भी तो हो सकता है कि रिसेंटली इंडिया ने 50% ड्यूटी लगा दी थी 22 आइटम्स पर यूके की, तो वहाँ पे कुछ हुआ होगा। देखो, इस टॉपिक पर कई लोगों ने वीडियो बनाई है जबकि ये कोई टॉपिक नहीं है, मतलब कुछ हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि 15% की ड्यूटीज़ अभी लगा दी गई है इंडिया द्वारा यूके की आइटम्स पर। इंडिया ने बस इसका प्रपोजल WTO पर भेजा है, वहाँ से अप्रूवल आती है तो हम कुछ कर पाएंगे। यूजुअली ऐसे प्रपोजल्स बहुत बार भेजे जाते हैं यूके द्वारा, इंडिया द्वारा, तो इसको रिलेट मत करो FTA से। ये अलग चीज़ है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बातचीत चल रही है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाता है इंडिया और यूके का तो उसके अंडर क्या होगा कि इंडिया यूके का जो करंट ट्रेड है $31 बिलियन का, ये डबल होकर $62 बिलियन हो जाएगा 2030 के आसपास। मगर अब पॉसिबिलिटी लग रही है कि यूके का जो इंटरनल आर्थिक संकट है उसकी वजह से या तो ये ट्रेड डील को, इंडिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या तो इसको बहुत कमज़ोर कर देंगे या तो ऑल टुगेदर दिवाली तक इसको साइन ही नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि इवेंचुअली यूके यहाँ पर करता क्या है। इंडिया तो रेडी है, इंडिया एक बार को मैं कहूँगा कंप्लीटली तैयार है यूके के साथ ओपन ट्रेड करने के लिए। यूके की कंपनीज इंडिया में आएंगी, हमारी कंपनीज यूके में एक्सपोर्ट करेगी। वी आर रेडी फॉर दिस। मगर पॉसिबिलिटी अब लग रही है कि यूके इतना कमज़ोर हो चुका है कि दे आर नॉट रेडी फॉर दिस।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईआईटी, नीट, जेई, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं विद अ डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे कोर्सेज के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो एसएससी के लिंक पर करिए क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। आप प्लस कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं परचेज, और यहाँ पर जो प्राइसेस लिखे हैं पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।